मूवी में हमें कहानी दिखाई जाती है एक बहुत ही एडवांस दौर की, जहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो चुकी है। हर काम के लिए रोबोट्स का इस्तेमाल किया जाता है। मूवी के मेन कैरेक्टर में हमें निक दिखाए जाते हैं, जो कि अपनी वाइफ मैगी और अपने 2 बच्चों के साथ रहते हैं। एक दिन निक की वाइफ मैगी को होता है हार्ट का प्रॉब्लम, और ना चाहते हुए निक को उसको हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ता है। और घर की सारी जिम्मेदारी निक पर आ जाती है, जॉब का बर्डन भी निक पे होता है। तो निक काफ़ी परेशान हो जाता है और सोच में पड़ जाता है कि वो क्या करे। निक की बड़ी बेटी उससे रिक्वेस्ट करती है कि पापा हमें भी घर में एक एआई रोबोट ले आनी चाहिए ताकि आपकी हेल्प हो सके। और ना चाहते हुए भी मजबूरन निक वो एआई रोबोट को घर ले आता है, जो कि हमारी मूवी की मेन कैरेक्टर है, जिसका नाम है एलिस। मोगन फिक्स इनका रियल नेम है और मूवी इनका नेम है एलिस। एलिस निक के घर आ जाती है और उसके घर को अच्छी तरह से संभाल लेती है, उसके बच्चों को भी, और बहुत ही अच्छी तरह से सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है। निक को काफ़ी अच्छा फील होता है, लेकिन बीवी के घर ना होने की वजह से निक को काफ़ी अकेलापन फील होता है। और ये बातें एक दिन अलाइस नोटिस कर लेती है। अलाइस कोशिश करती है निक के करीब आने की, लेकिन निक अपनी बीवी के प्यार में इतना मगन होता है कि वो अलाइस को मना कर देता है। लेकिन ना चाहते हुए भी एक मर्द खुद को कितना रोके। कुछ दिन गुजरने के बाद अलाइस फिर से कोशिश करती है निक के करीब आने की, और ना चाहते हुए भी निक उसे अपना लेता है। और फिर रोबोट और इंसान में होता है एक प्यारा सा रिश्ता, और ये दोनों करते हैं आबादी बढ़ाने की कोशिश। उसके बाद निक और अलाइस का प्यार काफ़ी गहरा होने ही वाला होता है कि अचानक मैगी ठीक होकर अपने घर वापस आ जाती है। जैसे ही मैगी अपने घर वापस आती है, तो निक को अपनी वाइफ के तरफ अट्रैक्शन दोबारा फील होती है, और वो अलाइस से दूर होने लग जाता है। और मैगी को भी इन दोनों के बीच में शायद कुछ शक सा फील तो होता है, लेकिन फिर वो सोचती है कि यार ये तो एक रोबोट है, इस पे क्या शक करना। धीरे धीरे टाइम गुजरता है और मैगी फिर इन दोनों पे शक करना छोड़ देती है। एक दिन निक का दोस्त उससे मिलने आता है, और बातों ही बातों में दोनों की बहस हो जाती है, और बहस झगड़े में बदल जाती है। निक का दोस्त उसके ऊपर एक वार करता है, और उसके हाथ से खून निकलने लग जाता है। एलिस ये चीज़ देखकर उसके दोस्त को उठाकर फेंकती है और काफ़ी तरह से मारती है, जो चीज़ देखकर निक एलिस से डर सा जाता है और उससे और ज़्यादा दूर होने लग जाता है। एलिस बहुत परेशान हो जाती है कि निक मुझसे दूर क्यों जा रहा है, और उसे लगता है कि शायद वो अपनी फैमिली और बच्चों की वजह से मुझसे दूर जा रहा है। तो एलिस उसका एक बेटा उठाकर उसे मारने की कोशिश करती है, बाथ टब में डाल के पानी चला देती है। तो निक बहुत कोशिश करता है कि एलिस दरवाज़ा खोलो, वो नहीं खोलती। मैगी भी कोशिश करती है, और वो दोनों मिलके किसी न किसी तरह से अपने बच्चे को बचा लेते हैं, और एलिस को देते एक ज़ोरदार झटका, जिसकी वजह से उसका शॉर्ट सर्किट हो जाता है और वो बंद हो जाती है। एलिस को जब कंपनी में वापस भेजते हैं, तो उनके जो मालिक है, मैनेजर, उसको जब ठीक कर रहे होते हैं, तो एलिस अपनी टेक्नोलॉजी के ज़रिए अपनी सारी मेमोरी एक और रोबोट में ट्रांसफ़र कर देती है, और उसे ये कमांड देती है कि जाकर निक को छोड़कर उसकी बाकी सारी फैमिली को मार दे। अब एलिस खुद तो बन रही है, लेकिन उसने जो अपनी टेक्नोलॉजी दूसरे रोबोट में भेजी है, वो बहुत ब्रूटल तरीके से वहाँ सबको मार के वहाँ से भाग जाती है, और निकल जाती है निक की फैमिली को ढूँढने। निक की फैमिली पर जब वो हमला करती है, तो किसी न किसी तरह से निक की फैमिली उससे बच के भागने में कामयाब हो जाती है, लेकिन वो उसका पीछा नहीं छोड़ती। निक की बीवी निक को कॉल करती है कि मेरी जान खतरे में है, तो निक सब कुछ छोड़-छाड़ कर एक कार में बैठकर उसे बचाने निकल पड़ता है। और आखिरकार एलिस की भेजी हुई वो रोबोट निक की वाइफ मैगी को पकड़ ही लेती है, और उसका दिल चीरने वाली होती है कि ऊपर से निक आता है और अपनी कार से उसे उड़ा देता है, जिससे निक को भी काफ़ी चोटें आती हैं, लेकिन निक मरता नहीं है। लेकिन वो रोबोट फिर भी नहीं मरती, तो निक की बीवी और निक मिलकर उसे सरिये से मार-मार कर ख़त्म कर देते हैं। इसी तरह वो दोनों फैसला करते हैं कि हमारे बीच अब कोई रोबोट नहीं आएगा, और ना ही आइंदा ऐसी कोई गलती होगी। लेकिन अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एलिस फिर से ज़िंदा हो गई है। अब क्या होगा उसका कदम, ये तो आपको मूवी देखने के बाद पता चलेगा इसके दूसरे पार्ट में। ये थी पहले पार्ट की स्टोरी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।